राम राम भाई लोग, आप सभी का स्वागत है आपके इस अविश्वसनीय और अकल्पनीय यूट्यूब चैनल श्री बालाजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोग कक्षा 10 में यूपी बोर्ड कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और मैं आज आप सभी को कक्षा 10 की गणित पढ़ाने वाला हूँ। मैं ज़्यादा बोलने में विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप जो जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ पढ़ के देखें। मेरा आपसे वादा है कि आप एक हफ्ते मुझसे लगातार मैथ पढ़ लीजिए, सिर्फ एक हफ्ते, ज़्यादा नहीं, एक हफ्ते की बात कर रहा हूँ। एक हफ्ते मुझसे लगातार मैथ पढ़ लीजिए और उसके बाद आपको मैथ से प्यार ना हो जाए तो मुझे कहिएगा। और मुझसे पढ़ने के बाद मेरा खुद का, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे खुद के हाई स्कूल के मैथ के बोर्ड एग्ज़ाम में मेरे 100 आउट ऑफ 100 हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपने जो मैंने पढ़ाया वो सही तरीके से पढ़ा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, रिवीजन किया, तो आपके भी 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत मन लगा के पढ़िएगा, ठीक। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10 पढ़ने जा रहे हैं, तो आपके चैप्टर का नाम, आपके जो क्लास 10 के पहला चैप्टर उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। अब बात आती है, जैसे आप वास्तविक संख्या सुना, आपने सुना तो सोचते हो कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो इस संसार में उपस्थित हुए सभी संख्या, चाहे वो परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो, चाहे अभाज्य हो, चाहे भाज्य हो, चाहे शून्य हो, चाहे अशून्य हो, चाहे दशमलव वाली हो, चाहे फ्रैक्शन वाली, चाहे जो भी संख्या हो, सभी वास्तविक संख्या आती है। चाहे वो धन संख्या हो, चाहे ऋण संख्या, कोई भी संख्या हो, इस संसार में उपस्थित जितनी भी संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, ठीक। अब जैसे आपसे कोई पूछ ले कि वास्तविक संख्या क्या होती है, कोई आपसे पूछे, जैसे कहीं भी आप जाएं तो आपसे कोई पूछे कि वास्तविक संख्या क्या है, तो आप बता दीजिएगा कि इस संसार में जितनी संख्याएं हैं, जितनी संख्या है वो सारी वास्तविक संख्या होती है। चाहे वो पूर्ण हो, चाहे वो अपूर्ण हो, चाहे दशमलव में हो, चाहे दशमलव में ना हो, चाहे शून्य हो, चाहे अशून्य हो, चाहे ऋण हो, चाहे धन हो, चाहे जो संख्या हो वो वास्तविक संख्या आती है। अब आप पढ़ लें हाई स्कूल के सिलेबस का, तो मुझे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना पड़ेगा। तो आपके जो यूपी बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से आपको सबसे पहली एक्सरसाइज जो पढ़नी रहती है उसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ना, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ का जो पहली बात हमें जानना चाहिए कि एचसीएफ एलसीएम होता क्या है। तो एचसीएफ का जो मतलब होता है, एचसीएफ का जो फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। अब आपकी जो वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या जो है वो चीज़ें क्लियर। तो जैसे आपके जो चैप्टर है एचसीएफ एलसीएम, हमें ज्ञान करना है एचसीएफ एलसीएम का, मैंने आपको मतलब बता दिया। अब आपके जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसका जो एक उदाहरण नंबर 6, जो आपका उदाहरण नंबर 6 पुरानी किताबों के अकॉर्डिंग, जो आपकी नई किताब है उसके अकॉर्डिंग उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 को आप पढ़ेंगे। आप लोग अपनी किताब में जो आपका उदाहरण नंबर 2 दिया गया है उसको एक बार पढ़िए, उसमें क्या लिखा है, और मैंने उसको आपके बोर्ड पे भी लिख दिया है। एक बार पढ़िए अपनी बुक में, और बोर्ड पे लिख दिया गया है, आप इस पर ही पढ़ सकते हैं। जैसे आपके पास किताब नहीं है तो आप बोर्ड पे पढ़िए। पहला उदाहरण ये है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या जानते हैं, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, वह सभी संख्याएं जो खुद से कटे या तो एक से कटे, उन सभी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका इस क्वेश्चन में कहने का मतलब यही है कि 6 और 20 जो नंबर दिए हैं, 6 और 20 जो संख्या दी है, इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करिए, मतलब कि इसका पहले फैक्टर निकालिए, और फैक्टर निकालने के बाद आप इसका एचसीएफ एलसीएम बताइए। तो हम इस क्वेश्चन का एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले इसने क्या कहा हमसे, सबसे पहले इसने कहा एचसीएफ निकालो, ठीक। इससे सबसे पहले क्या कहा है, एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालो। तो जैसे इसमें क्वेश्चन में कहा गया सबसे पहले एचसीएफ निकालो, तो हम पहले लिखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे पहले क्वेश्चन नोट किए, जैसे बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो आप क्वेश्चन ऐसा ना नोट करिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर डालो, लेकिन उसके बाद आप डालेंगे हल डालो। उसके बाद आगे थोड़ा इसे सजाने के लिए, कॉपी जो आपकी जितनी ज़्यादा अच्छे से सजाई रहेगी उतने ज़्यादा आपको एग्जाम का नंबर देंगे। तो आप इतना किए, उसके बाद आप लिखेंगे 1 और 20 संख्या 6 और 20 का अभाज्य
गुणनखंड। ठीक, इतना लिखा आपने। उसके बाद आप 6 का फैक्टर करेंगे, मतलब 6 का गुणनखंड करेंगे। तो 6 को किस सबसे छोटी संख्या किससे काटेंगे? 3 से। 3 2 जा 6। अब 3 किससे कटेगा? 3 1 से कटेगा। 1 क्या है? 3। उसके बाद आप 20 का गुणनखंड करेंगे। 20 20 10 से कटेगा। 10 दूना 20, 5 दूने 10, 1 पंचे 5। ठीक, इतनी चीजें आ गई। अब आप इसमें साइड में लिखेंगे 6 और इधर लिखेंगे 20। उसके दोनों के आगे आप लगाएंगे, जैसा मेरा बोर्ड है इसलिए मैंने बगल लिख दिया, लेकिन आप अपनी कॉपी में नीचे लिखेंगे 6 लिखेंगे, तो इसके आगे लिखेंगे 2 क्रॉस 3। अरे 6 के लिखने के बाद जो अभाज्य गुणनखंड जो ये आया है आपका, यही आपको उधर उतार देना है इक्वल के उधर। तो 6 के आगे लिखेंगे 2 क्रॉस 3। ठीक, और 10 के आगे लिखेंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5। 2 दूनी 4 बच्चे 20, इतना लिख देंगे। ठीक, उसके बाद में आप इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे लाइन बनाएंगे, 2 लाइन। ठीक, अब यहाँ पे आप ठीक इसके नीचे लिखेंगे HCF और इक्वल के नीचे लगाएंगे इक्वल। अब HCF का मैंने आपको फुल फॉर्म क्या बताया था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड। उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड में कौन सी संख्या सबसे बड़ी, कौन सी संख्या, कौन सा गुणनखंड संख्या है जो दोनों में है और सबसे बड़ी भी है। तो देखो इसमें भी 2 है, आप इसके गुणनखंड इसके गुणनखंड ध्यान से देखें तो इसमें भी 2 आया है, इसमें भी 2 आया है। ठीक, उसके अलावा इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, तो 3 5 लेंगे ना, हमको उभयनिष्ठ चाहिए, मतलब कि दोनों में होना चाहिए। तो इन दोनों में सबसे उच्चतम जो है वो सबसे उच्चतम संख्या जो है वो 2 है। ठीक, तो वहाँ आपका HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। आपका HCF हो जाएगा 2। यहाँ तक ये आपका HCF का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको LCM करवा रहा हूँ। ठीक, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इसे नोट करिए। नोट हो गया? बच्चा लोग नोट हो गया? नोट हो जाएगा तो बता दीजिएगा। कुछ आपको ना समझ में आ रहा, जैसे अभी आपकी क्लास रिकॉर्डेड रहेगी, लेकिन जब आपको कुछ ना समझ में आ तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, या मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ध्रुव आर तिवारी के नाम से। ठीक, उस पर जाके आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि सर मैं आपकी क्लास में पढ़ता हूँ और मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझना, या ये जगह मुझे नहीं समझना। आप मुझे वो फोटो क्लिक करके मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं आपको चीज़ें क्लियर कर दूँगा। ठीक, और वहाँ पे इंस्टा आईडी पे मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा। जैसे आपको इंस्टा से ना समझ में आए, जो चीज़ें ना क्लियर हो रही हैं, तो आप मेरी व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कनेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक, लेकिन कोई भी किसी भी चीज़ का संकोच मत रखिएगा आप बस अच्छे से पढ़िएगा, इतना मुझे चाहिए। सबका नोट हो गया? अब मैं ये HCF निकल आया है, अब मुझे क्या निकालना है, मैं इरेज कर रहा हूँ। जैसे ये गुणनखंड है, गुणनखंड को ऐसा रहने दो। अब आप इधर आ जाओ और ये करना इरेज कर दो। ठीक, अब आपको LCM निकालना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे संख्या 6 और 20 का LCM। ठीक, LCM आप लिख देंगे, इतना लिखे। मतलब कि जो मैंने लाइन बनाई ये मत बनाइएगा, मैंने इसे आपको हाईलाइट करने के लिए, मैंने मुझे निकालना क्या है ये बताने के लिए लाइन। उसके बाद एक आप लाइन ऐसे बना दीजिएगा LCM, फिर यहाँ पे लिखिएगा सिर्फ और इधर लिखिएगा
फिर सिंपली आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। जैसे 3 2 जा 6 और 10 2 जा 20, फिर 3 ऐसे उतार देंगे, 5 2 जा 10, फिर 1 3 जा 3 और ये 5 ऐसे नोट हो जाएगा। फिर आप लास्ट में लिखेंगे 1 1 तो ये 5 हो जाएगा। तो आपका जो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा वो हो जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5, मतलब कि 2 2 3 4 है 12 पंचे 60 आपका एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद सबसे अंत में आप एक बॉक्स बनाइएगा और बॉक्स की लाइनें स्पीड से रखिएगा। उसके बाद उसमें लिखिएगा HCF और ये नीचे लिखिएगा LCM और उसके बाद इक्वल है HCF आपका कितना आया था 2, LCM आपका कितना आया 60। उसके बाद इसे आंसर लिख दीजिएगा। इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो आपकी कॉपी भी देखने बहुत अच्छी लगेगी। जो मैंने ये सारे वर्क किए साइड में आप नीचे करेंगे, साइड में मत लिखिएगा। और ये जो इस तरह जब आप लिखेंगे तो आपकी कॉपी भी देखने में बहुत अच्छी लगेगी और आपको एग्जामिनर जैसे जब साफ सुथरा लिखे रहेंगे कि एक एक स्टेप आप किए रहेंगे तो एग्जामिनर आपको फुल से फुल नंबर देगा, एक भी नंबर आपका कट नहीं करेगा। ठीक, एक भी नंबर आपका कट नहीं। पिछला वाला एग्जाम्पल आपको मैंने बता ही दिया। अब मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा, पहले एग्जाम्पल करवा दूँगा और उस एग्जाम्पल से बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होने वाले होंगे वो सारे क्वेश्चन करवा दूँगा। तो मैंने उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको एक तो अभाज्य गुणनखंड निकालना सिखा दिया, दूसरा एलसीएम निकालना सिखा दिया अभाज्य गुणनखंड से और एलसीएम निकालना सिखा दिया है। ठीक, अब आता है क्वेश्चन नंबर, अब हम आते हैं प्रश्नावली पे। जब इस एग्जाम्पल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जब हो जाएंगे उसके बाद अगला एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर उस एग्जाम्पल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन एक्सरसाइज में हैं वो कराऊंगा। क्योंकि जो यूपी बोर्ड का नियम है उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो एग्जाम्पल से ही पूछ लिया जाता है। इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल भी कराऊंगा और क्वेश्चन भी कराऊंगा जिससे आपका एक भी नंबर मैथ में कटने ना पाए। यही मैं चाहता हूँ कि एक भी नंबर कटने ना पाए। ठीक, तो आप आपकी पहली एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली 1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर आप 1 मेरे साथ पढ़िए। उसमें लिखा क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, तो मैंने अभाज्य गुणनखंड बता दिया। अब उसके बाद उसमें पहला जो है उसमें कहा गया है 140 का अभाज्य गुणनखंड लिख करिए, उसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो आपने इसे डाला क्वेश्चन, उसके बाद आप डालेंगे हल। ठीक, उसके बाद लाइन करके ऐसे लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 140, फिर आप इधर इसे इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 140 को किससे आप काट सकते हो, सबसे छोटी संख्या 2 से काटिए, 70 गुना 140, फिर 35 गुना 70। ठीक, अब 35 आ गया है। अब ये ना 2 से कट सकता है ना 3 से कट सकता है, तो आप इसको 5 से काटेंगे। 7 5 जा 35 और 1 7 जा 7। ठीक, उसके बाद आप ऐसे लिखेंगे 140 के बाद 140 नहीं, इसके ऊपर ऐसे 140 आता है तो इसके ऊपर आप लिख देंगे अभाज्य 140 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल। ठीक, गुणनफल आप लिखेंगे, इतना लिख दिया आपने। उसके बाद आप यहाँ पे 140 डालेंगे। उसके बाद ये इधर वाला जो क्वेश्चन है इतना यहाँ पे लिखना 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7। अब देखिए यहाँ पे 2 2 बार है। ठीक, तो जो संख्याएं मल्टीप्लाई में एक से अधिक बार रहेंगी उसको आप स्क्वायर या क्यूब उसकी पावर बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे आप भी जानते हैं कि गुणा है पावर, मतलब गुणा में खाते जोड़ती है। तो यहाँ पे 2 की घात 1 हो गई, यहाँ पे 2 की घात 1 हो गई, तो 1 1 कितना हो जाता है 2, तो 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। अब आप इसको ब्लैक मार्कर से या ब्लैक स्केल से आप इसको सर्कल कर देंगे, ऐसे यहाँ पे लिख देंगे आंसर। समझ में आया? अब इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद तो मैं अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आपके पास 1 मिनट का समय है, नोट करिए।
नोट हो गया आप लोगों का? अब मुझे तो लगता है अब सभी का नोट हो गया होगा। ठीक, वैसे भी बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं। अब आप इसी काम में जैसे अब पहला क्वेश्चन आपने कर लिया, अब सेकंड क्वेश्चन तो आपका होमवर्क रहेगा। पहला आपने कर लिया, सेकंड आपका होमवर्क रहेगा। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फोर्थ, थर्ड और फिफ्थ में करवा दे रहा हूँ। फोर्थ वाला थोड़ा इजी है, या फोर्थ फिफ्थ में करवा दे रहा हूँ। थर्ड वाला आप कर लीजिएगा, सेकंड थर्ड आप होमवर्क में कर लीजिएगा, फोर्थ फिफ्थ में करवा दे रहा हूँ। ठीक, अब मैं इसे कर रहा हूँ इरेज, ये सारी चीज़ों को, ये सारा मैंने कर दिया इरेज। ठीक, सारा कर दिया मैंने इरेज, सारा कर दिया मैंने इरेज। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर अरे फर्स्ट का जो 4 है वो लिखा है 5005। ठीक, तो आप डालिएगा यहाँ पे सबसे पहले हर डालिएगा। ठीक, इसके नीचे लाइनिंग करिए, थोड़ा डेकोरेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको आप हर डालेंगे हमेशा लाइन से इधर डालिएगा, जो इधर ऐसे लाइन कॉपी में बनी नहीं होती, उसके इधर डालिएगा और ब्लैक पेन से लिखिएगा, तब अच्छा ज़्यादा लगेगा। उसके बाद लिखिएगा 5000 का आभाज, 5005 का जो है आभाज गुणनखंड। ठीक, आभाज गुणनखंड, उसके बाद आप लाइन करिएगा, ऐसे करिएगा 5005 लिखिए। अब इसको आप नोटिस करिए लास्ट में ये जो है ये ना 2 से कटने वाला है ना 3 से कटने वाला, आप इसको डायरेक्ट 5 से काट देंगे तो आ जाएगा 1001 इंटू 5 हो जाएगा क्या, 1001 इंटू 5 हो जाएगा। ये आ गया 5, मैंने आपको बताया कि 2 से कटेगा नहीं, मैंने इसे डायरेक्ट 5 से काटा, तो 1005 को 1001 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5005 आ जाएगा। ठीक, अब 1001 जो है वो ना अब वो भी ना अब 5 से भी नहीं कटेगा, तो आप जाएंगे 7 पे। अब 7 से डिवाइड करोगे, ऐसे आप रफ वर्क कर लीजिएगा, 7 से डिवाइड करोगे 1001 को, तो 7 बन जा 7, 3 आया 30, 7 4 जा 28, 2 आया 21, 7 3 जा 21, तो आप 143 इंटू 7 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1001। ठीक, अब 143 को आप कट करेंगे 13, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 143, और 1 से 13 को मल्टीप्लाई करोगे 13 आएगा। ठीक, और जो आपका ये रफ वर्क है मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, जो रफ वर्क हो गया है इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक, अब इसके आगे आप लिखेंगे 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, इसको आप ब्लैक मार्कर से सर्कल कर देंगे और लिख देंगे आंसर। दैट्स डन। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ जो दिया गया है वो हो जाता है कंप्लीट। अब इतना आप कर लीजिए नोट, मैं आपको दे रहा हूँ 30 सेकंड का टाइम, और टाइम भाई कम करेंगे क्योंकि अब हम लोग हाई स्कूल में पहुँच गए हैं, तो हाई स्कूल के हिसाब से मुझे टाइम भी देना चाहिए। आप लोगों को भी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी, क्योंकि आपको बोर्ड में सिर्फ 3 घंटे मिलने हैं। 15 मिनट तो मान लीजिए वो पेपर पढ़ने चले जाते हैं, 3 घंटे मिल रहे, 3 घंटे में इतना लंबा चौड़ा पेपर करना रहता है, इस हिसाब से आप स्पीड बढ़ा लीजिए। आपको 30 सेकंड है, जल्दी से कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा इनकरेक्ट हो गया इसमें इरेज कर दीजिएगा। ठीक, जितना आप नोट करिए उसके आगे का मैं आपको अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो ही गया, क्वेश्चन नंबर 5 की बारी आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है 7429। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 डाला 7429। अब आप इसको ऐसे करेंगे लाइन, इसको करेंगे 7429, तो उसे तो कटने वाला नहीं, 9 2 11 11 4 15 15 7 22 आ जाएगा, जो कि 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। तो हम एक बार 7 से टाइम आके देखते हैं कि कट जाए क्या होता है। ठीक, 7 से डिवाइड कर 7 बन जाए 7। ठीक,
ठीक, 42 उतारे, 0 बढ़ाए, 7 जगह 42, 7 जगह नहीं कट रहा है। अब आप 9 पे करेंगे, 7 4 2 9, 9 1 9 8 का 17, 9 2 का 18 और 89, उससे भी नहीं कट रहा, उससे भी नहीं कट रहा। अब हमें फैक्टर निकालना है 7429 का, तो 7429 को आप 17 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 17 से जब आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 17 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 437 का, जब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7400 कितना 29 आ जाएगा। अब 23 को आप 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 437 आएगा, और 1 से 23 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तब आप यहाँ पे देखेंगे 7429 का अभाज्य गुणनखंडों गुणनफल, ये आपको नीचे लिखना है कॉपी में, मैं बगल लिखना, लेकिन आप नीचे लिखेंगे कॉपी में, बगल नहीं लिखेंगे, नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा। 17 क्रॉस 19 क्रॉस 23, और इसके बाद इसको आप ऐसे ब्रैकेट में करके यहाँ पे आप लिख देंगे आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सारा पार्ट होगा। जो क्वेश्चन नंबर डब्ल्यू में आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड और थर्ड आपको अपने मन से करके लाना है। और जो इस पांचों में आपको कोई भी ना समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट नहीं समझ में आया तो आप लिख दीजिएगा सर अरे क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट, इतना लिख के उसके आगे लिख दीजिए सर इसे समझा दीजिए। फिर से मैं वो आपको आऊँगा नेक्स्ट क्लास में, जब मैं आपको जो कल क्लास है मैं आपको दूंगा तो उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर करके आपको बता दूंगा। ठीक, इतना आप नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट करिए। अब बोलो नींद आ रही है क्या, सो ना बैठ के, यहाँ बैठ के पढ़ो। जो सो रहे हो, तुमको पढ़ा रहे हो तो सोओगे, सीधे बैठ के पढ़ना, जो लेट लेट के पढ़ रहे हो यहाँ पे, सीधे बैठो, जल्दी नोट करो, करो नोट। नोट हो गया? अब ये मैं इरेज कर रहा हूँ। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2, आपकी एक्सरसाइज जो पढ़ रहे हैं 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 को मेरे साथ पढ़ेंगे। उसमें लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। मतलब कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें दो संख्याएं दी गई हैं आपको, जैसे ऐसे करके दो संख्याएं दी गई हैं। अब पहले में 2691 दी गई है, दूसरे में 592 दी गई, इसी तरह आपको दो संख्याएं दी गई है। तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है आपको इसकी जांच करनी है। पहले HCF LCM निकालेंगे, दो पार्ट में क्वेश्चन, पहले आप HCF LCM निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड भी से निकाल लीजिए, वही सबसे आसान रहता है, उसे निकाल देना। ठीक, HCF LCM निकालेंगे, उसके बाद आप सत्यापित करना रहेगा कि ये दोनों का गुणनफल जो है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले हम आप डालेंगे यहाँ पे हल। ठीक, 26 और 91 इसे डालिए का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अब 26 का गुणनखंड कीजिए, 13 2 जा 26, 1 13 जा 13 और 91, तो 13 7 जा 91 और 1 13 जा 30। अब आप यहाँ पे लिखेंगे 26
डिफरेंस डालिएगा और इक्वल लगा 26 के आगे 2 इंटू 13, 91 के आगे 7 इंटू 13, दोनों में कॉमन क्या है 13, जैसे आपका कितना हो जाएगा 13। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए एलसीएम कितना होगा तो एलसीएम आप ऐसे नीचे एलसीएम डालोगे, उसके बाद में इन दोनों का एलसीएम मतलब क्या होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक, मतलब कि निम्नतम उभयनिष्ठ गुणनफल, ठीक, निम्नतम उभयनिष्ठ गुणनफल मतलब वो सारे सारी छोटी से छोटी संख्या जो इनके गुणनफल में उभयनिष्ठ हैं, ठीक, उनको लेना। जैसे चाहे इस तरह आप निकाल लीजिए और चाहे आप ये एचसीएफ आपको निकालना आ गया है, मैं आपको वही मेथड बताता हूँ कि उस आसान रहेगा, और ये वाला मेथड कभी कभी कंफ्यूजिंग भी हो जाता है, तो वही मेथड आप करिए जो जैसे आप हमेशा करते हैं। अब इसको मैं कर दिया हूँ इरेज और इसको कर दिए हैं इरेज, ठीक, इन दोनों को कर दिए हैं इरेज। अब ये जा रहे हैं हम 26 और 91 का एलसीएम निकालने का, निकालने एलसीएम, तो 13 को जा 26 91 को एज इट इज नोट कर लेंगे। अब ये जाएगा 13 7 जा 91 और 13 को एज इट इज उतार लेंगे, और ये 1 13 जा 13, तो एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13, तो 7 2 जा 14 इंटू 13, तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई होकर आंसर आ जाएगा 182। आपका एलसीएम जो आया वो आया 182, ठीक, यहाँ तक नोट करिए। इसको आप ऐसे, इसको भी आप ऐसे सर्कल में कर दीजिएगा, ठीक, नोट हो जाए तो बताइएगा, जल्दी जल्दी नोट करिए, जल्दी जल्दी से नोट करिए। नोट हो गया? अब इसे हम कर रहे हैं इरेज, ये कर दिए हम इसको इरेज, एलसीएम और एचसीएफ निकालने तक का जो काम था वो हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब जो हमारा क्वेश्चन उसके सेकंड पार्ट में कहा गया है कि जांच कीजिए कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है एचसीएफ एलसीएम के गुणनफल के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप ये एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद आप यहाँ डालिएगा जांच, कॉपी में नीचे लिखिएगा जांच, ठीक, और उसके आगे ऐसे करिएगा। फिर इसमें क्या लिखा गया है, फिर यहाँ पे लिखिएगा दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम क्रॉस एचसीएफ, ठीक, दोनों संख्या क्या है 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 91 से, और एलसीएम आपका कितना आया है, एलसीएम आपका आया है 182, उसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे 13 से, एचसीएफ आपका 13 है, तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का मल्टीपल आ जाएगा 2, इसको दोनों का जब मल्टीप्लाई करो तो 2366 आएगा, और इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे 2366 आएगा, ठीक, उस इतना जब आ जाए तब इसको ऐसे कर देना, इसको ऐसे दिखा देना, और इसके नीचे यहाँ पे लिख देना इति सिद्धम, ठीक, इतना आप कर देंगे बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, और आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। किसी भी टीचर की आपके इतना कर देने के बाद, इतना साफ सुथरे तरीके से इतना कर देने में कोई भी टीचर आ जाएगा, आपका एक भी नंबर काट नहीं सकता है, ठीक, समझ में आया? अब वो वालों ये इसमें घुसा कि नहीं घुसा, घुसा ना,
तो लिखो बैठ के। और ये पूरा इतना एक एक स्टेप करके आना, एक कोई स्टेप छोड़े ना तो हाथ पर तोड़ डाल लेंगे, इतना बता दे रहे हैं। मोबाइल में घुस के मारेंगे तुम्हारे कंप्यूटर में, चाहे जिससे पढ़ रहे हो। कि तो सारे सारे स्टेप करना, नहीं तो बाद में रोना मत कि सर ये इतना करके हम तो सारा करके आए थे लेकिन नंबर कट गया। तब ये ना करना, सारे सारे स्टेप कर लेना, ठीक। हाँ, यहाँ तक नोट करो। नोट करो, नोट करो, आराम से नोट करो। नोट हो गया? हो गया नोट? अब थोड़ी देर आपका माइंड फ्रेश कर देते हैं। अच्छा ये बताओ आप लोग, जो मैंने पढ़ाया एक एक क्वेश्चन पढ़ने मज़ा आ रहा है? एकदम बिंदास सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? जैसे कि मैं आपसे बता दूं कि भाई मैं तो हूँ अवध का। अब अवध में अवधि बहुत चलती है, तो अभी तो हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं। ये नहीं कि मैं आपको हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में रह करके हम अवधि ना बोलें तो कुछ समझ में नहीं आता। तो आपसे अवधि में इतना ही कहना है कि का हो लाला, समझ में आवा कि ना आवा? इतना जने बैठा बाटो ढंग से एक क्वेश्चनवा तैयार कई ले हो, नहीं तो बताई थे मोबाइल खाली खाली मारब सबका, जानो। और मन लगाए पढ़ो, को जने मुराही न करो। जौन बैठ के दांत चियारत हम मुँह देखते थे, जानो। ज़्यादा दांत वान न चियारो, जौन कही तो तुम ढंग से पढ़ो, ठीक। और एकदम मस्त हो के पढ़ो, और एक क्लास छोड़े ओढ़े ना। जितने लोग भी हो एक भी क्लास मिस मत करना, सारी क्लासेस करो और मन लगाएगा। और इतना मेरी गारंटी, एक हफ्ते लगातार मेरी क्लास में जितनी यारी सारे कर लो, उसके बाद मेरे अलावा किसी टीचर से तो पढ़ना नहीं चाहोगे। इतने अच्छे तुम्हें पढ़ाएंगे, एक कॉन्सेप्ट एक एक चीज़ें, और इतने अच्छे समय क्लियर कराएंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में यूपी बोर्ड को जाके तुम चैलेंज कर देना कि आपको जहाँ से मन हो वहाँ से पूछे, हमको सब कुछ आता है। एक एक क्वेश्चन आपको आएगा। यूपी बोर्ड में इतनी हिम्मत नहीं है कि जो मैं पढ़ा दूंगा उससे बाहर क्वेश्चन बना दे, ठीक। मैं आपको स्टेट रैंक और डिस्ट्रिक्ट रैंक मैं दिलाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। मैं आपको मैथ भी पढ़ाऊंगा और मैं आपको साइंस भी पढ़ाऊंगा। अभी मैंने आपको मैथ का लेक्चर दे दिया है, कल साइंस का लेक्चर मैं आपको रिकॉर्ड करके पहले चैप्टर का साइंस का लेक्चर भी दूंगा और मैथ का लेक्चर भी दूंगा। मैथ साइंस हाई स्कूल की मैं पढ़ाऊँगा, दो के दोनों, और दो के दोनों आप बहुत मन लगा के पढ़िएगा। आप पढ़ेंगे तो कहें एक अलग दुनिया में, इतना अच्छा मैं तुमको आपको पढ़ाऊँगा कि एकदम जन्नत वाली फीलिंग आपके पास आएगी, ठीक। हो गया? अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूँ, ठीक। तो इससे पहले करवाने पहले भाई साहब मुझे इसको करना पड़ेगा इरेज, तो मैं कर दे रहा हूँ इसको इरेज। क्या कर दे रहे हैं? इसे हम इरेज कर दे रहे हैं।
इरेज करने के बाद में अभी तो मजा आएगा ना लाला, कि पावर अहिजे से शुरू होला अहिजे खत्म हो जाला रे बबुआ। समझ में आइला? मन लगा के पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है वो क्या है? 510 और 92। ठीक, अब आप 510 का फैक्टर करिए 510, तो 255 टू जा 510 हो जाएगा। ठीक, और 255 अरे 3 से कट होगा ना, कट होगा तो 85 3 जा 255। अब 85 तो 17 5 जा 85 और 117 जा 70। अब आया आपका 92, 46 टू जा 19 और 23 टू जा 46 और 123 जा 23। आप इधर लिखेंगे 510, इधर लिखेंगे 92। जो पहले लैंग्वेज मैंने लिखवाई थी वो शायद लैंग्वेज छोड़ना मत। अब लैंग्वेज में इसलिए छोड़ना हो कि उतना लिखेंगे तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, तो आपको बहुत टाइम लगेगा पढ़ने में, इसीलिए इसे पूरी लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ। जो लैंग्वेज मैंने पहले दूसरे क्वेश्चन में लैंग्वेज सारी लिखवा दी है, तो वैसे एज इट इज सब क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखनी है। बस आपका जो नंबर जो ये रहेंगे वो चेंज हो जाएंगे, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर रहेगा वही डालिएगा। इसको आप इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे HCF। ठीक, यहाँ पे ऐसे इक्वल लगाएंगे। ये क्या है? 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 17, ये 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक, अब दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है ये सिंगल 2, तो HCF आ जाएगा आपका 2। ठीक, और HCF निकाल लेंगे, इतना नोट करिए तब HCF निकालेंगे। HCF आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे इसे लिख दीजिएगा आंसर। छोटा छोटा सा लिखिएगा, ज़्यादा बड़ा क्योंकि आपका ये रियल आंसर नहीं है। ठीक, छोटा सा लिख दीजिएगा, इतना नोट करिए, इतना नोट करिए, इतना नोट करिए जल्दी जल्दी। और ये जो मैंने सर्कल कर दिया ये समझ आना ना, ये जो मैंने सर्कल कर दिया है ना ये समझ बनाना, इसमें समझाने के लिए सर्कल किए हैं, नहीं तो तुम भी सर्कल कर देना। सर्कल करना करना नहीं तो इतना सुंदर लिखोगे और मैं लगेगा कि किसी ने आगे मोटी कर दी है, इसीलिए समझ करना, समझे? समझ जाओ। ठीक, ये समझ करना, ये मैंने तो समझाने के लिए किया है, और आगे नोट करो। तो ये भी मत बनाना किसी काम का नहीं। हो गया नोट? अब मैं आपको LCM निकाल के बता रहा हूँ। ठीक, अब LCM निकाल दे रहे हैं, उसके बाद तो जांच करेंगे इसकी। अब 510 और 92, तो ये हो गया 255 और ये हो गया 46, 255 ये 23, ये हो जाएगा 80 85 3 जा, और ये हो जाएगा 23, 85 3 85 3 जा, और ये हो जाएगा क्या? अरे 23। अब ये हो जाएगा 17 5 जा 85, ये फिर 23 नोट हो जाएगा, ये 117 जा हो जाएगा, और ये यहाँ पे फिर 23 नोट हो जाएगा। अब फिर लास्ट में 1 1 1 ये 23 आ जाएगा। अब LCM जो आपका आएगा, LCM आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ये आपका जो पूरा आप मल्टीप्लाई करके इसको लेकर के जब आओगे तो यह
आपका आ जाएगा LCM। LCM आपका इतना आया, ठीक। इतना नोट करो, तो आगे वाला पार्ट में बता रहा हूँ। कितना नोट करो, नोट करो जल्दी। नोट हो गया, हो गया नोट। अब मैं ये इरेज कर रहा हूँ। ये कर दिया मैंने इरेज। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, हमें जांच जो करनी है। अब आप यहाँ पे डालेंगे क्या, यहाँ पे डालेंगे क्या, यहाँ पे आप डालेंगे जांच, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो लैंग्वेज लिखनी है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM क्रॉस इंटू SCF, इतना लिख लेना। सुना 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 भाई साहब जितने लोग पढ़ रहे हो ना, ये जो मैंने लैंग्वेज पिछले वाले क्वेश्चन में लिखाई वो लिख लेना। नहीं तो कहो सर जी आपने ये बनाया था, तो हमने ये तुमको समझाने के लिए बनाया कि लैंग्वेज भूल होना, और लैंग्वेज लिख लेना। ये बना करके जो कोई दिखाए तो सर छोड़ देंगे, इतना बता दे रहे हैं कि तो ये ना बनाना, पूरा लैंग्वेज लिख लेना, ठीक। आलस मत दिखाना, इतना बता दे रहे हैं। समझ में आया? आपकी दोनों संख्याएं क्या है, 510 इंटू 92। आपका LCM कितना आया है, 23,460। और SCF कितना आया है, SCF आया है आपका, SCF जो आया आपका आया 2। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 46,920, और इसको भी मल्टीप्लाई करो तो 46,920 इतना आ जाएगा। इसको ऐसे कर देना और यहाँ पे लिख देना इति सिद्धम, ठीक। इति सिद्धम इतना लिख देना। यहाँ के जो ऊपर वाली जो लैंग्वेज है बाबू लिख देना ध्यान से। यहाँ की जो लैंग्वेज है हर हालत में लिख देना, भूलना मत, ठीक। लैंग्वेज भूलना मत, हर हालत में लिख देना, नहीं तो नंबर कट जाएगा। इसका बता दे, लैंग्वेज मत भूलना। और कोई भूल गई ना कहना कि सर जी आपने तो यहाँ पे कॉमा लगाया था, तो हम भी कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगा के आया तो और मारेंगे, ठीक। लिखो इतना, लिखो 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 लिखो, लिखे लिखे रहो, लिखे रहो। लिखे रहो, लिखने में ना कमी करो। हो गया, इतना हो गया है आप लोगों का। अब मैं आप लोगों को आपका होमवर्क बता रहा। अब इसका
अच्छे से रिवाइज कर लेना 2-3 बार। मैथ में जितना आप रिवाइज करोगे होगा, इतना बता दे रहे हैं, जितना आप रिवाइज करोगे उतने ज़्यादा मैथ आएगी। तो इसीलिए पूरा रिवाइज कर लेना। जितने क्वेश्चन हैं मैंने अभी बताए हैं आपको, जो एग्जाम्पल मैंने बताया रिवाइज कर लेना। उसके बाद पहले क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड और थर्ड आपको करके लेके आना है, और क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपको थर्ड वाला करके लेके आना है। इतने सारे वर्क आपको कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक। इतना जो आपका है होमवर्क कंप्लीट कर लेना, और एक एक लैंग्वेज किसी भी क्वेश्चन में छोड़ना मत। लैंग्वेज इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखवा दी, किसी भी क्वेश्चन में लैंग्वेज छोड़ना मत, ठीक। अब जब आपको मेरा पढ़ाया वो समझ में आ रहा है, ठीक, जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आ रहा हो, तो आप एक लाइक, एक कमेंट और एक आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। ज़्यादा मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, ना मुझे आपसे कुछ चाहिए, मुझे सिर्फ आप लोग का प्यार चाहिए बस। मैं आप लोग के प्यार का भूखा और किसी चीज़ का भूखा नहीं हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं जैसे मैं वीडियो डालूँ तुरंत वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दूसरा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। इससे ये फ़ायदा रहेगा कि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, जिनको अच्छे टीचर्स नहीं मिले हैं, वो या जिस टीचर से वो पढ़ रहे हैं उनका पढ़ाना को नहीं समझ में आया, उनके पास से पहुँच सके, वो अच्छे से पढ़ सकें, ठीक। सभी का भला हो जाए, ठीक है बच्चों। और कोई कल से कोई भी क्लास मिस मत करिएगा, और जो आपको समझ में आ गई हो, सबको समझ में आ गया तो आज मैं कमेंट खोल के देखूं तो मुझे पूरे कमेंट में भगवाधारी झंडा ही नज़र आना चाहिए, भगवाधारी झंडा नज़र आना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आया, कोई चीज़ ना समझ में आया, जो ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में से कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं वो चीज़ें आपको फिर से समझा दूंगा नेक्स्ट वाली क्लास में, ठीक, क्लियर। और उसमें भी जब मैं मान लो ना भूल रहा हूँ तो मेरी इंस्टा आईडी है ध्रुव आर तिवारी, उस पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, उस पर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा राम राम, जय श्री राम, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।